तो हमारा अगला चैप्टर है वो है अव्यय। अव्यय पदानी है चैप्टर। देखिए, अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जिस पर ना लिंग, ना विभक्ति और ना वचन किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कहने का मतलब लिंग, वचन और विभक्ति से वो प्रभावित नहीं होता है और इसकी वजह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, बालका अत्र हस्ति, ठीक है, और बालिका अत्र हस्ति। ये बालिका पुल्लिंग था और बालिका स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन अत्र का रूप में कोई चेंज नहीं आया। फलम अत्र पतति, यहाँ पर क्या है, अत्र के रूप में कोई चेंज नहीं आया, जबकि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो लिंग के आधार पर कोई चेंज नहीं आया। फिर विभक्ति के आधार पर देखते हैं, बालका अत्र आगच्छति, यहाँ पर क्या है, अत्र आगच्छति है। बालकेन अत्र पाठ पठ्यते है। बालका गृहात बहि गच्छति है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन सब जगह पर ये क्या है, विभक्ति चेंज हो रही है, लेकिन अत्र अत्र ही बना है, अत्र ही रहेगा। फिर इसी तरह से वचन देखते हैं, बालका ऊँचा हंसती, बालक क्या है, ऊँचा हंसता है। उसी तरह से ये जोर से हंसता है, बालकौ ऊँचा हंसती, ये एक वचन में है, ये द्विवचन में, ये बहुवचन में, लेकिन ऊँचा हमेशा ऊँचा ही रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि लिंग, विभक्ति और वचन पर हमारा अव्यय पद पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और हमेशा वो एक समान ही बना हुआ रहता है। अब हम देखते हैं जो हमारे टर्म 1 में जो अव्यय आने वाले हैं, वो टोटल अव्यय 19 आने वाले हैं, जिनका हम अलग अलग करके अध्ययन करेंगे। पहला है कालबुधानी। कालबुधानी का मतलब है जिससे हमें समय का पता चलता है। हयः मतलब होता है कल, बीता हुआ कल। स्वः मतलब आने वाला कल। अद्य मतलब आज। इदानीं मतलब अब। यदा माने जब। तदा माने तब। उसी तरह से स्थान बोधकानी, जिससे हमें स्थान का पता चलता है। जैसे अत्र मतलब यहाँ, तत्र माने वहाँ, यत्र माने जहाँ, यत्र कुत्र मतलब जहाँ कहीं, इस्ततः मतलब इधर उधर। प्रश्न बोधकानी, जिससे हमें प्रश्न का पता चलता है, मतलब प्रश्न पूछने के लिए जिसका हम यूज करते हैं। जैसे कुत्र मतलब कहाँ, कदा माने कब, कुतः मतलब कहाँ से। प्रकीर्णानी मतलब कुछ और अव्यय है जो इस तरह से, ऊंचे मतलब जोर से, च मतलब और, सहसा माने अचानक, वृथा माने बेकार, स्नेह मतलब धीरे, अपि मतलब भी, यदि तरही मतलब यदि तो, और यावत तावत मतलब जब तक, जब तब। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इन सब वर्ड्स को याद कर लेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स अगर याद रहेंगे तो फिर हमें हमें अव्यय पद से रिलेटेड अगर जो प्रॉब्लम दिया रहेगा उसे सॉल्व करना आसान रहेगा। तो अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कालबुधानी मतलब जिससे हमें समय का पता चलता है, ऐसे ऐसे शब्दों का हम कैसे यूज करते हैं। हया मतलब क्या था, बीता हुआ कल, तो इसमें हमेशा क्या करेंगे, इसमें हमेशा हम ये लंग लकार का यूज करेंगे। तो हया शनिवार आसित हो जाएगा। स्व मतलब हो गया क्या, आने वाला कल, तो इसमें हम कैसा यूज करेंगे, तो इसमें हम यूज करेंगे लिट प्रकार का, भविष्य काल का। तो सोया सोमवार भविष्यति। अध्य मतलब ये आज है, तो इसमें वर्तमान काल का यूज करेंगे। अध्य रविवार अस्ति। इदानीं मतलब इस समय, अष्ट वादनम अस्ति, इस समय कितने बजे हैं, 8 बजे हैं। यदा सूर्य उदेति तदा पुष्प विकसति, जब सूर्य उदय होता है तब क्या होता है, पुष्प विकास करता है, मतलब पुष्प खिलता है। सूर्य के उगने से पुष्प खिलता है। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यदा और तदा, ये दोनों क्या रहेंगे, एक साथ, दोनों एक साथ ही आते हैं, अलग अलग नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर अगर दो जगह, मतलब यहाँ पर भी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो वहाँ पर हम ध्यान ये रखेंगे कि पेयर वाला शब्द वहाँ पर आ सकता है। फिर अत्र पुस्तकम अस्ति, यहाँ पर क्या है, पुस्तक यहाँ पर है। तत्र उपनेत्रम अस्ति, वहाँ पर क्या है, चश्मा है। यत्र जलम तत्र जीवनम, जहाँ जल है वहीं जीवन है। तो यहाँ भी देखिए, यत्र तत्र भी वही है। यदा कदा यत्र तत्र, यत्र वृक्ष तत्र खगा, मतलब ये भी क्या है, ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि यत्र के बाद जलम है, यत्र के बाद जिस विभक्ति में रहेगा उसी विभक्ति में यहाँ पर गई, यत्र जलम तत्र जीवनम, उसी तरह से यत्र वृक्ष तत्र खगा। तो ये सब हम ध्यान रखेंगे। बने बने क्षुद्रार्थ सिंह स्ततः भ्रमति, स्ततः मतलब इधर उधर होता है। तो वन में जो भूखा भूखा सिंह क्या था, इधर उधर घूमता है। चिंतितः रावणे कक्षे स्ततः भ्रमति, चिंतित रावण क्या था, कक्षा में इधर उधर, मतलब अपने कक्ष में, अपने अपने कक्ष में इधर उधर घूम रहा था, मतलब अपने घर में इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर घूमता है, अपने कक्ष में इधर उधर घूमता है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हमें यहाँ पर क्या कुछ और एग्जाम्पल्स दिया हुआ है जिन्हें हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है, हाँ, रक्त दुर्गा कुत्र अस्ति, भारतम कदा स्वतंत्र अभवत, मतलब समय का पता चल रहा है, तो वहाँ पर कदा। गंगा कुतः उद्भवती, गंगा कहाँ से निकलती है। सिंह ऊँचा है, गर्जती, सिंह सिंह जोर से गरजता है। राम सीता लक्ष्मण च वनम वनम गच्छति, तो च का यूज हुआ जोड़ने के लिए। सहसा निर्णय न कर्तव्य, मतलब अचानक हमें निर्णय नहीं करने चाहिए। विद्या बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन क्या है, व्यर्थ है। कश्यप स्नेह चलती, कछुआ क्या था, धीरे धीरे चलता है। अहम भोजनम करोमि त्वम अपि कुरु, मैं भोजन करता हूँ तुम भी करो। यदि परिश्रम करिष्यति तरही, यदि तरही सफलम भविष्यति, तो यदि तभी हो गया, यदा कदा हो गया, अत्र तत्र हो गया, ये सब क्या होता है, एक साथ यूज होते हैं, तो हमें इस पर ध्यान रखने हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
अब हम अव्यय अव्यय का अगले अगले भाग में इसके हम सॉल्यूशन करेंगे।